ऐसी चीज क्यों चाहिए? तुमने ऐसा क्यों मांगा? अपने घर जाकर के ये पैगाम देना। पहले घर के हालात देखना, फिर ये बात। सैयदा फातिमा की चाहत जरा देखो, और जिस घर में सैयदा फातिमा की चाहत होगी तो बरकतें भी होगी। सैयदा फातिमा ने ये क्यों चाहा? अली कहने लगे फातिमा बोलो, कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, तो फिर तुमने क्यों कहा? फातिमा क्या बोली? ओ मेरे सरताज, मैंने इसलिए चाहा। फातिमा ये चाहती है कि जब तक मैं जिंदा रहूं तो मेरे जिस्म पर इंशाअल्लाह किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ेगी, मगर मैं ये चाहती हूं जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, इसलिए मेरा जनाजा रात में निकालना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज अपने घरों को हम देखें, अपनी बेटियों को हम देख लें, अपनी बीबियों को हम देख लें, अपनी बहनों को हम देख लें, अपनी बच्चियों को हम देख लें, बिल्कुल आजाद छोड़ दिया। सर पे दुपट्टा है कि नहीं, उसके कपड़े कैसे हैं, कोई मौलाना है, कोई इमाम साहब है, या कोई भी गैर महरम है, कोई भी गैर मर्द है, उसे कोई परवाही नहीं। फिर कहते हैं कि घर में बरकतें नहीं। सैयदा फातिमा पैगाम दे के गई है, पैगाम। अली से सोना भी तो मांग सकती थी, चांदी भी तो मांग सकती थी, खाना पीना भी तो मांग सकती थी, मगर यार नाना की शरीयत को मजबूत करके गई है। नाना की शरीयत को, नाना की शरीयत को पुख्ता करके गई है। बता दिया पूरी दुनिया की औरतों को कि जो नबी का कलमा पढ़ने वाली हो, सुन लो, आज के बाद तुम नंगे सर नहीं किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाओगी। अगर तुम्हें सैयदा फातिमा से मोहब्बत है, हुसैन पाक से मोहब्बत है, और हुसैन पाक की माँ से मोहब्बत है, तो तुम्हें इनके काम और इनकी अदाओं से भी मोहब्बत होगी। और बाज अब तो पीरी ऐसे चल गए हैं, टांग फैला दी कि औरतें दबा रही हैं, हाथ फैला दी औरतें हाथ दबा रही हैं। पूछा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? बोले वो पीर साहब की खिदमत कर रही है। खिदमत डूब के नहीं मरा गया? तेरे साथ निकाह हुआ है पीर साहब के। अब्बा को जो सुसर है, सुसर, उसको 2 टाइम की रोटी नहीं दे सकती। पीर साहब की मालिश हो रही है तेल डाल के सर में। अगर ऐसा पीर हो जो शरीयत के खिलाफ हो, उसकी बैत जायज नहीं। बेशक उसकी बैत जायज नहीं। जो मसलक आला हजरत के खिलाफ हो, जो शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ हो, वो चाहे सैयद हो, चाहे गैर सैयद हो, चाहे वो कितना ही बड़ा पीर हो, मेरा रिश्तेदार हो, आपका रिश्तेदार हो, जो मुस्तफ़ा का नहीं वो हमारा नहीं। बेशक बात, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं। अभी पिछली तकरीर में मैंने कह दिया था, मुझे पता नहीं जिन पर 52 उलमा का फतवा, 52 उलमा का फतवा। अरे यार वो मुफ्ती भी कैसे थे, ताजुश शरिया जैसे, मुहद्दिस कबीर अभी हयात अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लामा अरशद जिनको रईसुल कलम कहा जाता, उन जैसों का। समझ में आ रही है? अगर जो भी हो शरीयत मुस्तफा के खिलाफ हो, वो मेरा कितना ही सगा रिश्तेदार हो, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे सुनो, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह
बात आ गई है, कह गई है मेरे बाबा के उम्मतियों सुन लो, या शहजादियों कनीजियों कनीजों सुन लो, अगर तुम्हें रहना चाहत देखनी है तो नबी की बेटी की चाहत को देख लो। नबी की बेटी ये कहती है अली जब मेरा इंतकाल हो मेरा जनाजा रात में निकालना ताकि किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। क्या कहने। और हमारे तुम्हारे घर में तो मेकअप ही इसलिए होता था कि दूसरा देखे। मेकअप नए नए कपड़े इसीलिए पहनती है और वो छमर छमर इसीलिए निकल के बाहर को भागती है। अगर 10-5 की नजर ना पड़े तो इसके पेट में बदहजमी हो जाएगी। वो ये कहेगी फिर मेरे कपड़े पहनने मेकअप करने से फायदा ही क्या, जबकि मेकअप शौहर के लिए जायज है। वाह वाह बहुत अच्छा पैगाम। वो भी है मेकअप में ऐसी चीजें शामिल ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो, जैसे नाखून पॉलिश। समझ में आ रही? मैं मेकअप की बात कर रहा हूँ, क्रीम समझे, सुरमा, अच्छे कपड़े पहनना, बाल संवारना, तेल डालना, ये जो मेकअप में अच्छा ये शौहर के लिए। किसके लिए बोलो? शौहर के लिए। तुम्हें कभी मेकअप में मिलती है मुंह सड़ा हुआ मिलता, तुम्हें तो मूड खराब मिलेगा, मूड खराब। मेकअप तो दूसरों के लिए है। अगर शादी हो तो निकलेंगे जोड़े, और एक जोड़े में अगर फोटो खिंच गया तो फिर दोबारा नहीं आता, दूसरा पहनेगी। अब तो जैसे कपड़े होंगे वैसे जूड़ा होगा। जूड़ा क्या खूंटा ही होगा वो। पता नहीं कहां से निकाल के लाइए, कहां से होगा नहीं। जब तुम कुरान हदीस से दूर करोगे, मोबाइल हाथ में दे दोगे। गलती तो तुम्हारी है ना, कमी तो तुम्हारी है। मोबाइल हाथ में दे दिया, अब देखने की जरूरत नहीं है, गूगल पे सर्च कर रही है जूड़ा कैसे बंधेगा, निकल आया खूंटा। पहले पढ़े लिखे मोबाइल कंप्यूटर चलाते थे, अब तो जितने बड़े जाहिल है उतने ही उसका माहिर है मोबाइल। उधर कोने पे पड़ा, बस बोल दिया हेलो, वो चीज बताओ, आ गई सामने। पहले पढ़े लिखे करते थे ये काम। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन जो करबला शरीफ में भी दिल की तबीयत नासाज हो गई। इतनी खराब शौहर ने दवा ला के दी, फायदा नहीं हुआ। शौहर बोले चलो शरीक हयात हकीम को हाथ दिखा दियो, वो नब्ज देख लेगा, मर्ज को देख करके तबीब जो भी दवा तशखीस करेगा वो तुम्हें दे दी जाएगी, चलो। तो बोली ना मैं नहीं जाऊंगी, मेरे हालात सुनने की बात है, मेरे हालात हकीम को बता के दवा ले आना। शौहर कहने लगा इस्लाम इतनी इजाजत देता, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं, अकेली तो ही जा रही हो, पर्दे से चलो, हाथ दिखाना तबीब को। शौहर बोला इस्लाम इतनी इजाजत देता, मगर हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों सुनो, हुसैन पाक की बहन का जवाब सुनो। सैयदा ज़ैनब बोली इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूँ। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। मैं फातिमा की बेटी हूँ, मैं हसन और हुसैन की बहन हूँ, मैं अली की बेटी हूँ, और मैं नबी की नवासी हूँ। ये सारी चीजें हमारे घरों में क्यों नहीं? अच्छा कमी उनकी नहीं है, निरी औरतों की। कुछ लफंगे भी पैदा हो गए हम में। वो नौजवान लफंगे ही हैं, वो खड़मुत्तू, खड़े खड़े मूतने वाला। क्या बोलेंगे उसको? बोलो याद रखियो अल्लाह का बंदा, कम से कम यार तुझे रात को नींद कैसे आ जाती? बिस्तर पे नापाक लौटता रहता, नापाक, और रात भर भूत देख रहे ख्वाब में, रात भर पता नहीं क्या क्या ख्वाब, पूरे बिस्तर को भी गर्मी पसीना आया, नापाक कर दिया।
खड़मुत्तू है ना ये, उधर गया दीवार की आड़ में, खड़े खड़े मूत के जलाया, पैंट पी गई थोड़ा सा और बड़े उससे हाथ झाड़ के कुल्ली कर रहा, कुल्ली। इस खड़मुत्तू से पूछा तेरी कुल्ली को क्या हो गया? जो चीज धोने की थी वो धोई नहीं तूने, सही बात, अल्लाह अल्लाह। जो पाक करने की थी दांत तेरे जरूर मंजेगा, मार दिया कुल्ली में कुल्ली। और जैसे ही मुहर्रम का महीना आया, जितने खड़मुत्तू उतने ज्यादा कूद रहे हैं। जरा सोचने की बात है यार, अगर ऐसा होता तो तुम्हारे यहाँ के जो सबसे बड़े मुफ्ती साहब है, मुफ्ती मुशर्रफ साहब है, और भी उलमा है, तो इनके घर सबसे बड़ा ढोल होता है यार। क्या ये हुसैन पाक के मोहब्बत का, इन्होंने तो शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ पढ़ा, इन खड़मुत्तुओं नहीं पढ़ा गया। तो मैं ये बता रहा था कुछ हम में भी ऐसे है, इन्हें कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। अम्मा से लड़ रहे हैं, बहनों से लड़ रहे हैं, और खाना खाया शाम का और बाहर निकले हेलो हेलो हेलो, ये चल रही है। इससे ये पूछ कि तू दूसरे की बहन बेटी से बात कर रहे हो, क्या घर में हमारी बहन बेटी नहीं है, तुम्हारी बहन बेटी नहीं है? क्या बात है, क्या बात है, वाह। अरे यार इज्जत इज्जत होती है। इनसे ये पूछो, तुम जो दूसरे की बहन बेटी से बात कर रहे हो, तुम्हारी भी तो घर में बहन बेटी भांजी भतीजी है, मगर इन्हें कोई होश नहीं है। शादियों में जाएंगे, बाल नीले पीले करे, वो टेढ़े छप्पर छा लिए और किदरी से खुतरवा लिए, और वो सड़कें बनवा ली, घुटने पे फटी हुई और झूमता फिर रहा, शराबी कहेंगे, झूमता फिर रहा। और जब नंबर आया तो कहेगा हुसैन पाक हमारे, हुसैन पाक हमारे। हुसैन पाक का जरा तरीका लेकर के जाओ, चाहत में सुनाऊं। सुभान अल्लाह। सुनना चाह रहे हो या रहने दूं? कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे, हाथ उठाइए। अच्छा अच्छा, सही है सही है, तो जाओ घर जाकर सो। लेकिन सुनो, तवज्जो रखो। हुसैन पाक, हाँ अब चुप जाओ थोड़ी देर, तुम स्टार्ट हो जाए तो हंसना शुरू हो तो गुड़िया उड़िया तो हंसी रहो, चाबी भर दी। तवज्जो रखो। तुम बाल्टी का ही खिलाया, अंदर को ले जाइए, चलो तवज्जो मेरी तरफ। हुसैन पाक काय की बाल्टी है, ये काय की बाल्टी है? ओ कमेटी वालों बाल्टी अंदर लेके जाओ, बाल्टी हटा लो, बाल्टी हटा लो, बाल्टी हटा लो यार, सुन लो या फिर रहने दो बस। तुम्हें मालूम है ये तबर्रुक पे कितना लड़ते हैं, मस्जिद तक में झूठ बोल जाता अल्लाह का बंदा तबर्रुक पे। एक मर्तबा ले लिया, लेने के बाद पीछे हाथ करा, बोला लाता क्यों नहीं यार, मस्जिद तक में झूठ बोल जाता। तो तुम इनके लिए पानी लेके आओ। करम करम। इमाम हुसैन पाक 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जब शहीद हुए, तो उन्होंने सोचा जो यजीदी थे, इनसे पूछ लो यार इनकी कोई ख्वाहिश है कि नहीं, हो सकता कोई आरजू हो, तमन्ना हो, ख्वाहिश हो, आखिरी वक्त में कहें मेरी बेटी है, मुझे उससे 2 बातें करने दो, मेरी बीबी है 2 बातें करने दो, बहन है 2 बातें करने दो, बेटा भी है 2 बातें कर, रिश्तेदार है 2 बातें करने दो। यही तो होगी तमन्ना। इमाम हुसैन पाक से पूछा गया आपकी कोई आखिरी तमन्ना, इच्छा, आरजू तो बोलो। सुनना चाह रहे हो आखिरी तमन्ना? हुसैन पाक ने कहा मेरी तमन्ना है, अगर इस तमन्ना को तुम दिल में बसाओ और अमल करो तो सुनाओ। वायदा कर रहे हो? बोलो इंशाअल्लाह। हुसैन पाक ने कहा मेरी तमन्ना मेरे सीने पे से हट जाओ, मेरी आरज़ू है। उन्होंने सोचा बेटी बेटे बहन या बीबी से मिलने जाएंगे, मगर ओ हुसैन सुनो, हुसैन पाक ने ये नहीं कहा ओ लोगों मुझे छोड़ दो, बेटी से मिलने जाना, बहन से मिलने जाना, आखिरी वक्त है, बेटे से 2 बातें करने दो, बीबी से मिलने जाने दो। कुर्बान जाए हुसैन पाक की अदाओं पर। हुसैन पाक ने कहा हाँ हाँ मेरी
तमन्ना ये है ऐ जालिम मेरे सीने से हट जा और मुझे रब की बारगाह में सजदा करने दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने करबो बला। अब जो हुसैन पाक की चाहत को रखेगा वो सजदों को नहीं छोड़ेगा। हुसैन पाक ने कहा मुझे सजदे में जाने दे, सजदा करने दे। क्या पैगाम है? बताओ यार, जो असली बातें थी वो छोड़ दी। नमाज से हम लोग कितनी दूर हैं यार। नमाजें पढ़ते ही नहीं, बस पकी पकाई बिरयानी मिल जाए। सहाबा यार, कौन सहाबा जिनको नबी ने दुनिया ही में बशारत दे दी थी कि तुम जन्नती हो, उसके बावजूद क्या नबी की जबान गलत हो सकती है? नहीं हो सकती ना। मगर उसके बावजूद उन्होंने कभी नमाज छोड़ी? बोलो, कभी रोजा छोड़ा? कभी खिलाफ शरा कोई कदम उठाया? कभी ऐसा काम किया जिससे मुस्तफा नाराज हो जाए? सिद्दीक़ अकबर अल्लाह अल्लाह, फारूक आजम अल्लाह अल्लाह, उस्मान गनी मौला अली, इन सब को नबी ने दुनियाई में बशारत दे दिया कि तुम जन्नती हो। मगर इनकी नमाजों का आलम ये, इनकी नमाजों का आलम ये, अल्लाह अल्लाह कभी किसी टाइम की नमाज नहीं छूटी। और हुसैन पाक तो जन्नती जवानों के सरदार हैं। फिर भी तुम्हें बता गए लोगों, जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हो, मरते दम तक सजदा न छोड़ना। लाजवाब, लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम। सजदा न छोड़ना। फिर कहते हैं यार बरकतें नहीं होती, बरकतें नहीं होती। थोड़ी जमाने के एतबार से नीचे उतर के आओ। बड़े पीर साहब के एक मुरीद थे, उनके घर में बरकत नहीं होती थी। बेचारे नमाज भी बहुत पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, कुरान की तिलावत भी। और फिर बड़े पीर साहब के मुरीद, गौसे पाक के मुरीद, घर में बरकतें नहीं। मियाँ बीबी में मशवरा हुआ, जाओ बड़े पीर साहब के पास जाओ। वो चले गए। एक दिन गए, इस जुगाड़ में गए थे कोई मोटा वाला तावीज हाथ आ जाएगा। तुम भी इसी जुगाड़ में ज्यादा रहते हो। बाज ना इस जुगाड़ में रहता ना, कोई ऐसा मियाँ मिल जाए जो एक ही तावीज में मालदार कर दे। और मियाँ इस चक्कर में रहता, कोई ऐसा मुरीद मिल जाए जो एक ही लिफाफे में मेरे घर का खर्चा निकाल दे। दोनों जुगाड़ में है और दोनों मारे जाएंगे अगर शरीयत के खिलाफ है तो। लेकिन सुनो, अब पहुंचे बड़े पीर साहब के यहाँ, हिम्मत नहीं बढ़ी। दूसरे दिन फिर हिम्मत नहीं बढ़ी। बीबी रोशन अजी लाए कोई ताबीज, अजी लाए, कहा हिम्मत नहीं बढ़ी, रुक जा, ठहर जा। तीसरे दिन जब गए तो बड़े पीर मुस्कुरा करके बोले इधर आओ। 3 दिन हो गए आते हुए, मैं ही बता दूं क्यों आ रहा हूं या तुम ही बोलोगे? बोले सरकार बरकतें नहीं होती घर में, बरकतें नहीं होती, कमाता हुई हूं फिर भी बरकतें नहीं। तुम चाहते हो तुम्हारे घर में बरकतें हो जाए? अरे बोलो ना, फ्री में ही बोलो। हाँ इंशाल्लाह, ऐसा अमल बताऊंगा, इंशाल्लाह बरकतें होंगी। बोलो इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। तो अब बरकतें नहीं होती। बड़े पीर साहब बोले अच्छा। बड़े पीर साहब ने ये नहीं कहा ये ले जा तेरा काम हो गया। बड़े पीर साहब ने कहा